महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध में छल करने से कोई भी पीछे नहीं हटा, चाहे वो कौरव हो या फिर पांडव। महाभारत युद्ध में ऐसे 5 योद्धा कौन थे जिन्हें छल से मारा गया? आखिर क्या वजह थी कि इन योद्धाओं को छल से मारा गया? कौरवों और पांडवों दोनों पक्षों में कुछ ऐसे योद्धा थे जिनका नियम के अनुसार वध करना संभव नहीं था। इन योद्धाओं में इतना पराक्रम था कि इन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। सर्वप्रथम जिस योद्धा को छल से मारा गया था वो थे पितामह भीष्म। पितामह भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। इनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, परंतु भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा को भूलकर शस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। यदि पांडव भीष्म का वध छल से न करते और शिखंडी को अर्जुन के सामने रखकर भीष्म पर बाणों की वर्षा न होती तो भीष्म किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त न हो पाते। पितामह भीष्म की तरह ही द्रोणाचार्य भी महापराक्रमी थे। कौरवों और पांडवों को द्रोणाचार्य ने ही शस्त्र चलाना सिखाया था। भीष्म के बाणों की शैया पर लेटने के बाद द्रोणाचार्य ही कौरवों के सेनापति बने थे। अपनी कुशल रणनीति के द्वारा वो पांडवों पर भारी पड़ रहे थे और उनकी सेना का विध्वंस कर रहे थे। जब तक द्रोणाचार्य के हाथों में शस्त्र होता तब तक उन्हें कोई भी पांडव योद्धा मार नहीं सकते थे। इसीलिए पांडवों ने छल से उनका वध करने का निश्चय किया। पहले तो भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध किया। इसके बाद पांडव द्रोणाचार्य के सामने ये कहने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार डाला है। मित्रों, गुरु द्रोण के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। पांडवों ने सोचा था कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा जो उनका पुत्र था उसकी मृत्यु के बारे में सुनकर अपना शस्त्र त्याग देंगे और तभी पांडव इस मौके का फायदा उठाकर उनका वध कर देंगे। इन द्रोणाचार्य ने पांडवों की इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। द्रोण बोले कि यदि धर्मराज युधिष्ठिर मेरे सामने आकर ये कह दे कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया है तभी मैं इस बात पर विश्वास करूंगा। के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन हाथी मारा गया है। युधिष्ठिर ने लेकिन हाथी शब्द बहुत ही धीमे स्वर में कहा था, जिसके कारण द्रोणाचार्य ये बात सुन नहीं पाए और उनको ये लगने लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। जिसे सुनने के बाद द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन की तरह उनका पुत्र अभिमन्यु भी बहुत ही पराक्रमी था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध में भाग लिया था। अभिमन्यु अपने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसना सीख गए थे, लेकिन उनको चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया था तब अर्जुन चक्रव्यूह के पास नहीं थे। मात्र अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें चक्रव्यूह में घुसने का और उससे बाहर निकलने का संपूर्ण ज्ञान था। किसी योद्धा ने भी चक्रव्यूह में उसे भेद कर घुसने का प्रयास नहीं किया, तो मात्र अभिमन्यु ही थे जो सामने आए और बड़ी आसानी से चक्रव्यूह के भीतर घुस गए। अभिमन्यु जैसे जैसे भीतर घुसते गए उनका सामना एक से बढ़कर एक महारथी से होता गया, लेकिन अभिमन्यु के पराक्रम के आगे कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया।
तब सारे महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया, जो कि युद्ध के नियम के विरुद्ध था। अभिमन्यु की सहायता के लिए कोई भी पांडव चक्रव्यूह के भीतर नहीं घुस पाया और अंत में लड़ते लड़ते चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु मारा गया। सूर्यपुत्र कर्ण ने सदा जीवन भर दान पुण्य किया, अपने दिए हुए वचनों का मान रखा, सच्ची मित्रता निभाई, लेकिन उनके साथ हमेशा ही छल कपट हुआ और अंत में उनका वध भी छल से किया गया। कर्ण के पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसीलिए युद्ध से पहले ही देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल उनसे दान में ले लिया। लेकिन कवच और कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था, तब दोनों में भयानक युद्ध आरंभ हो गया था। इस युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे, तो उनके चलाए हुए हर बाण को वो काट रहे थे। युद्ध के दौरान कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला था। युद्ध के दौरान कर्ण ने सर्वमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। यदि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों अवश्य मारे जाते। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र है, तब तक कर्ण को किसी भी प्रकार से परास्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज्यों ही कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था और उस पहिए को उठाने के लिए कर्ण ज्यों ही नीचे उतरा, तब उसके हाथों में कोई भी अस्त्र नहीं था, न ही उसका विजय धनुष ही था। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वो निहत्थे कर्ण पर प्रहार करे। तब अर्जुन ने तुरंत ही उस निहत्थे कर्ण पर अपना बाण चलाकर उसका वध कर दिया था। कर्ण की तरह ही अर्जुन ने भूरिश्रवा को भी छल से मारा था। भारत युद्ध के 14वें दिन भूरिश्रवा और सात्यकी में युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान श्रवा ने सात्यकी के रथ को तोड़ डाला और उसे भूमि पर पटक दिया। इसके बाद भूरिश्रवा अपनी तलवार से सात्यकी को मार डालने ही वाले थे। तब अर्जुन ने पीछे से बाण चलाकर भूरिश्रवा की दोनों भुजाएं काट डाली और इसके बाद उनका वध कर दिया। तो इस प्रकार छल से इन 5 योद्धाओं को कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के दौरान मारा गया था। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजन में शेयर करें। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन। राधे राधे मित्रों।